यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसके अंदर, 5 स्टेज की इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, स्टेज डिले है उसका 180, 250, 150, 170 एंड 250 रिस्पेक्टिवली इन नैनो, ये सभी टाइम पीरियड जो है नैनो सेकेंड्स में है। द डिले ऑफ एन इंटर स्टेज, यानी इंटर स्टेज का मतलब क्या है, एक स्टेज है ये स्टेज 1, तो इसके बीच में भी ना कुछ प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, जब यहाँ से रिजल्ट आएगा तो इस पे देने से पहले एकदम से उसको हम नहीं कर देंगे, उसको कुछ प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा। तो उस प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, तो 10 नैनो सेकेंड इसमें, यानी बीच में एक समय लग रहा है 10 नैनो सेकेंड का। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 10 नैनो सेकेंड का यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अज्यूम दैट देयर आर नो पाइपलाइन स्टॉल्स मतलब कोई भी पेनल्टी नहीं हो रही कंट्रोल हजार्ड या डेटा हजार्ड की वजह से, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधा सा प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, कहीं कोई जंप नहीं कर रहे, कहीं कोई पाइपलाइन फ्लैश आउट नहीं हो रही, कहीं कोई नई इंस्ट्रक्शन को लोड नहीं कर रहे, इट्स ओके। तो ड्यू टू ब्रांच एंड अदर हजार्ड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टेकन टू प्रोसेस 1000 इंस्ट्रक्शंस, अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, मान लो 1000 आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें जो है कितना टाइम लगेगा इसको, यस सिंपल सा क्वेश्चन है। जो अपना पाइपलाइनिंग का जो फार्मूला है उसको हम कंसिडर करते हैं। अब हम देखो पाइपलाइनिंग क्यों करता है आदमी, स्टेजेस में क्यों तोड़ता है, क्योंकि काम को पैरेलली हो सके। अगर मैंने मतलब एक रास्ता है, अगर उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पाइपलाइनिंग के अंदर क्या है, मैं पैरेलली उसको मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा काम ये वाला कोर करेगा, थोड़ा काम ये दूसरे वाला कोर करेगा, इस तरह से करके। लेकिन हमें जो ये ब्रेक डाउन किया है इसमें हमें देखना होता है मैक्सिमम किस में टाइम लग रहा है, कौन सी स्टेज में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इंस्ट्रक्शन फैच ईजिली हो जाती है, डिकोड भी हो जाती है, लेकिन कई बार एग्जीक्यूशन में टाइम लग जाता है, तो वो एग्जीक्यूशन वाला जो मेन टाइम है वो वहाँ पर एक तरह से बॉटलनेक का काम करता है, उसको हम कंसिडर करते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है उसके अंदर। तो यस, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कितना है, 250 इनमें से एक उठा लो, यानी ठीक है। तो यानी मेरा 250 प्लस में रिकॉल करो 10 नैनो सेकेंड का बीच में टाइम लग रहा था, तो टोटल 260 नैनो सेकेंड का हमारा बीच में टाइम लग रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से कंसिडर करने का काम ये होता है। अलग अलग अगर हम सबको अलग अलग जोड़ेंगे, सीरियली जोड़ेंगे 180 प्लस 250, तो फिर तो फायदा ही क्या हुआ, वो पाइपलाइनिंग नहीं है। फिर पाइपलाइनिंग का यही है कि पैरेलल वर्क हो रहा है, मैक्सिमम कौन सा लेना है वो कंसिडर करते हैं। 250 प्लस में 10 नैनो सेकेंड, 260 नैनो सेकेंड्स का इसमें हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है। अब अपना फार्मूला क्या है पाइपलाइनिंग का, K प्लस n-1 इंटू टाइम कितना लगा है, यस टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग इसके अंदर। तो ये के क्या है, हमारा स्टेजेस हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में कवर किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एन क्या है, हमारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये फार्मूला कैसे आया, जैसे हमने देखा था ना कि भाई जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो तो पूरे के पूरे स्टेज लेगी, उसके लिए हमारे के स्टेजेस हैं भाई पहले वाली इंस्ट्रक्शन के लिए। n-1 के लिए क्या है, जो बाकी की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बाद की इंस्ट्रक्शन है, बाकी जो लेफ्ट ओवर इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी फिर क्या है आउटपुट 1-1 करके आता जाएगा हर एक क्लॉक साइकिल पर। वी विल गेट आउटपुट, ठीक है ना। जैसा उसके अंदर होता है ना, पहले तो पूरी स्टेज लेगा, बाद वाली जो है हर उसके साथ आउटपुट आता जाएगा, प्रोवाइडेड कि कोई स्टॉल्स ना हो। उसने पहले ही बोल रखे स्टॉल्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कंसिडर करते हैं। टाइम पीरियड देखो, के की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है। एन कितना है 1000-1 इंटू टीपी टाइम पीरियड कितना है, यस 260 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इसको वैसे आप लोग सोल्व कर दो, 999 प्लस 5 इंटू 260 नैनो सेकेंड्स, ठीक है। तो नैनो सेकेंड्स में अब जो है आपका 1004 सॉरी माय मिस्टेक, 1004 इंटू 260, ठीक है। तो अब आप इसको जो है कैलकुलेट करें, मैं इसको जो है कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। 1004 इंटू 260 का टाइम आ रहा है,
तो ये आ रहा है अपना 261,040 नैनो सेकेंड, बट आंसर इज रिक्वायर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स में वो कितना 10⁻⁻⁶, नैनो सेकेंड्स में 10⁻⁻⁹। तो 3 मैं मतलब 0 को इधर ले आता हूँ मैं इसके अंदर, यस 3 डेसिमल प्लेस इधर ले आओ, 0.040, ये हो जाएगा हमारा माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा आंसर है इसके अंदर। तो ब्रीफ ओवरव्यू करता हूँ। पाइपलाइनिंग का यूज़ करके हमने एक प्रॉब्लम को डिवाइड किया, उसमें से मैक्सिमम वाले पार्ट को देख लिया, जो इंटरमीडिएटरी जो डिले था उसको उसके अंदर ऐड कर दिया, वो टाइम आ गया। फार्मूला लगाया, के स्टेजेस थी, n-1 थी, पहली वाली स्टेज तो के टाइम लेगी, बाकी वाली स्टेजेस n-1 जो है टाइम पे निकलते जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, माइक्रो सेकेंड में हमारा आंसर आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द पाइपलाइनिंग।